हेलो दोस्तों, मैं प्रबल सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं कालीबंगा और उससे संबंधित जो ये लेके आ रहा हूं वन लाइनर, अगर बहुत अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक नया प्रयोग है, हर प्रश्न आपके सामने आएगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना आप, ये मेरा आपसे है। तो ये वन लाइनर सिंधु घाटी सभ्यता का वन लाइनर का सेकंड है, लेकिन इसमें अधिकतर प्रश्न आपको कालीबंगा से संबंधित मिलेंगे। किस स्थल से मालिक के साथ कुत्ता दफनाया हुआ मिला है? तो ये रोपड़ पंजाब का है, सतलज नदी के किनारे है। दोस्तों, भारत में स्थित सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा? राखीगढ़ी है, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। दोस्तों, भारत के किस स्थल से मध्यमा मिला है, जिससे स्थल से 3 भागों में विभाजित किया था? दोस्तों, यह मध्यमा है, धौलावीरा है, इसकी बड़ी विशेषता है, गुजरात के अंदर है। और भारत में आज़ादी के बाद यदि सबसे ज़्यादा स्थल मिले तो भी गुजरात के अंदर ही मिले हैं। किस स्थल से मिट्टी का हल? दोस्तों देखो, एक लकड़ी का हल तो अपने कालीबंगा में, यहाँ मिट्टी का हल पूछा तो बनावली में, और बनावली में सर्वश्रेष्ठ प्रकार के गेहूँ भी मिलते हैं। ये 2 ही बड़ी विशेषता है। 5वां दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से शिलालेख, अभिलेख और श्यामपट और ये धौलावीरा से मिले? एक चीज़ आपको और बताता हूँ, देखना यहाँ पर, देखना आप जो होज वगैरह है, ठीक है, वो लोथल में भी मिले और यहाँ पर भी नहरों से संबंधित, सिंचाई से संबंधित मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, छठा, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से? चावल और धान। तो चावल और धान ये लोथल से है। दोस्तों, गुजरात का है, बंदरगाह वाला पोर्ट है, गोदीवाड़ के लिए भी प्रसिद्ध है। धौलावीरा किस नदी के किनारे? तो राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी लूनी से के किनारे पर स्थित है। भारत में सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु, देखना दोस्तों, दक्षिणतम बिंदु देमाबाद है, लेकिन उत्तर मांडा है। पश्चिम में सबसे अंतिम में सुतकौगन और पूर्व में अंतिम आपके आलमगीर है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। दक्षिण में राखीगढ़ी की खोज किसने की? 1995 में इसकी खोज की गई थी। दोस्तों, धौलावीरा की खोज किस वर्ष की गई थी? 1967 में की गई थी। किस स्थल से स्टेडियम मिला? तो ये धौलावीरा से मिला। आगे भी मैंने इस पर बात की थी आपको। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से दुर्ग के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मी मिला? तो ये भी धौलावीरा ही सही है। देखना, आप कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। धौलावीरा से महत्वपूर्ण सारे प्रश्न ले लिए। यहाँ पर मिलान करना कि कौन सा स्थल किस नदी? तो सुतकौगन और दास्क नदी के किनारे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सोतकाको शादीकौर नदी के किनारे, आलमगीर हिंडन से, और कालीबंगा आप गग्गर कह दीजिए, सरस्वती कह दीजिए, बृहस्पति कह दीजिए, इसका संबंध राजस्थान से है। कालीबंगा स्थल किस काल की है? वही आदि ऐतिहासिक काल। लिपि तो मिली है लेकिन पढ़ा नहीं गया, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के साथ कालीबंगा को भी आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया। कालीबंगा सभ्यता किस युग? काशी युगीन सभ्यता, व्यापारी सभ्यता है, मातृत्व सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा थी दशरथ शर्मा के अनुसार। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता कौन सी सभ्यता? प्रथम नगरीय सभ्यता। मैंने कहा नहीं, नगरीय सभ्यता, काशी सभ्यता। तो ये आपको सभी एक कुछ फैक्ट है जो हमेशा एक साथ आपको याद रखने हैं। दोस्तों, कालीबंगा की खोज कब हुई थी? तो ये 1952 में। दोस्तों, कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1952 में। कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, जो मैंने आगे बताया था आपको, दशरथ शर्मा ने कहा था। दोस्तों, कालीबंगा को दिनहीन, देखना यहाँ पर जो मकान मिले वो काफ़ी मतलब जो झोपड़ियाँ टाइप कच्ची घास फूस के बने हुए थे, इसलिए दयाराम साहनी ने इसको दिनहीन और गरीब बस्ती भी कहा था। दोस्तों, 22वां, कालीबंगा सभ्यता किस कारण नष्ट हुई थी? एकमात्र है स्थल है जहाँ से भूकंप के कारण नष्ट होने का कारण बताया गया। कालीबंगा में बेलनाकार, देखना बेलनाकार आते ही विदेशी मौर हो जाएगी। तो मेसोपोटामिया, ईरान, इराक यानी दलचा फरात सभ्यता से भी संबंधित है इसका। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 85-86। दोस्तों, अगर एक ऑप्शन पूछे तो 1986 आपको सही करना है, और संग्रहालय है वो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। प्रथम कालीबंगा सभ्यता किसे कहा जाता है? सौती सभ्यता। ये कालीबंगा से पूर्व था, तो ये बीकानेर के अंदर सौती सभ्यता स्थित है। दोस्तों, ओके। कालीबंगा में किस प्रकार की नालियाँ है? तो लकड़ी की नालियाँ, थोड़ी बार पहले ही अपने बताया था मैंने आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कालीबंगा में कौन सी वस्तु अलंकृत और अभिलेख युक्त है? कालीबंगा में दोस्तों ईंट है। देखना, कालीबंगा सभ्यता पूरी तरह से कच्ची ईंटों से बना हुआ, लेकिन जो फर्श बने हुए थे दोस्तों वो ईंटों से बने हुए थे, लेकिन यहाँ पर अलंकृत ईंटें भी मिली है। कालीबंगा का उत्खनन कब से कब हुआ? 1961 से
69 के बीच में 3 चरण में हुआ था। कालीबंगा का उत्खनन कब शुरू हुआ था? 1961 में शुरू हुआ था बीके लाल बीके थापर के द्वारा। अगला फैक्ट वही आ रहा है। कालीबंगा का उत्खनन किसने किया था? ब्रजवासी लाल और बाल कृष्ण थापरा। कालीबंगा में मकान किस प्रकार के? आयताकार दोस्तों, किसी भी सभ्यता का पूछे तो आयताकार ही मिले थे। कालीबंगा में कितने अग्निकुंड हवन यज्ञ वेदियां मिले थे? 7। अगर लोथल पूछे तो 6। तो ये ध्यान रखना आपके। या कालीबंगा की हवन कुंड और यज्ञ क्या मिले तो आप कालीबंगा याद रखें, 7 मिली है। कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने? एलपी टेस्टोटरी, इटली का था दोस्तों ये, और बड़ा विद्वान हुआ। इसकी मृत्यु भी बीकानेर में ही हुई थी। पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता, देखना पूर्व हड़प्पा कालीन, प्राक हड़प्पा और उत्तर कालीन, तीनों का तीना संबंध कालीबंगा से था दोस्तों। कालीबंगा में मिले अग्निकुंड को किसने तंदूर कहा है? बाल कृष्ण थापर ने दोस्तों इसको तंदूर की संज्ञा दी है। भारत का तीसरा बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल, वही तीसरी राजधानी, तीसरा बड़ा स्थल कालीबंगा। पहला राखीगढ़ी, दूसरा धौलावीरा, तीसरा कालीबंगा दोस्तों। कालीबंगा में मिला जुता हुआ खल किसका दोस्तों? लकड़ी का और मिट्टी का, वही बनावली हरियाणा के अंदर। नगर निगम संस्था के अवशेष कालीबंगा दोस्तों। नगर निगम संस्था देखना आप कितनी पुराने समय में पंचायती राज का उल्लेख मिलता है। स्वतंत्रता के बाद कौन सा स्थल जिसकी सबसे पहली बार खुदाई हुई? राजस्थान पूछे तो कालीबंगा, और अगर वैसे पूछे तो आपके रोपड़ वगैरह हुआ पंजाब में हो जाएगा दोस्तों। ओके, लेकिन स्वतंत्रता के बाद पूछे तो आपके कालीबंगा ही था। किस स्थल को शल्य चिकित्सा, मतलब एक खोपड़ी में 6 छिद्र मिले, तो शल्य चिकित्सा कालीबंगा के। अगला फैक्ट वही कह रहा है कि कालीबंगा से मिली खोपड़ी में कितने छिद्र थे? 6 छिद्र थे। तो शल्य चिकित्सा की जानकारी देते हैं दोस्तों। कालीबंगा में मिले काले रंग की चूड़ियां किसकी बनी हुई थी? हाथी दांत की दोस्तों, हाथी रंग की, हाथी के दांत की मिली यहाँ पर। एक श्रृंगी सांड या वृषभ के अवशेष कालीबंगा दोस्तों। ऊंट के अवशेष कालीबंगा दोस्तों। किस स्थल से युग्म समाधि के मिले? तो युग्म समाधि कालीबंगा में भी मिला और युग्म समाधियां आपके लोथल के अंदर भी मिले दोस्तों। तो वैसे राजस्थान से संबंधित कालीबंगा हो जाएगा। कौन सी फसलें कालीबंगा से मिली? सरसों, चना, मटर और कपास। ये महत्वपूर्ण है ये दोस्तों, याद रखना आप। किस फसल के नाम पर इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी, सिंधु, सिंडन, कपास से पड़ा दोस्तों? कालीबंगा में प्राचीर और प्रकोटे से घिरे हुए थे। दुर्ग व नगर दोनों अलग अलग, देखना कालीबंगा में प्राचीर या प्रकोटे से घिरे हुए थे। दुर्ग व नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे होते, मतलब दुर्ग के चारों तरफ भी दीवार थी, नगर के चारों तरफ भी दीवार थी सुरक्षा की दृष्टि से। और दुर्ग जो हमेशा होते थे वो पश्चिम दिशा में, और नगर जो होते थे वो पूर्व दिशा में। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना आप। दुर्ग पश्चिम में, नगर अपने पूर्व की दिशा में। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी दोस्तों, जिसे इस चौराहे को ऑक्सफोर्ड सर्कल के नाम से जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्ग किस दिशा में होता? देखना दिशा दोस्तों, आ गया प्रश्न, पश्चिम दिशा में, सुरक्षा की दृष्टि से। और ऊपरी भाग पर, टीले के ऊपरी भाग पर बनाए जाते थे, इसीलिए इसको टीला भी कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर की दिशा पूर्व में होती थी और निचले भाग पर भी होते थे, क्योंकि नगर की सुरक्षा के लिए दुर्ग हमेशा आक्रमण होते थे, पश्चिम दिशा से भी होते थे, इसीलिए हमेशा इस तरफ होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्ग किस स्थान, देखना आ गया ना, ऊपरी टीले पे, ऊपरी भाग पर दुर्ग और निचले भाग पर हमेशा नगर होते। तो 53वां वही फैक्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर किस स्थान पर बने होते तो निचले स्थान पर, नीचे वाले भाग पर। सिंधु घाटी सभ्यता अधिकतर जनसंख्या, वही बात आगे भूमध्य सागरीय थी दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल। सिंधु घाटी सभ्यता थी मात्र सत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता माप तोल 16 के अनुपात में होते थे, बहुत बार पूछा गया प्रश्न दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, पढ़ी नहीं गई दोस्तों, संकेत के रूप में होते। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की या स्टेटाइट की बनी होती थी दोस्तों, और पूरा लेन देन इस मोहरों के माध्यम से ही होता था। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहर किस आकार की होती थी? यू आकार की दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है ना दोस्तों। और वर्गाकार होती थी, अगर विदेशी है तो बेलनाकार होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अनुपात 1:2:4 या 4:2:1, जैसा भी आगे पीछे आए आप इसी को याद रखें, 1:2:4 या 4:2:1 दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों के सर्वाधिक किसके चिन्ह बने हुए थे? तो दोस्तों मछली के चिन्ह बने हुए थे, ठीक है दोस्तों। खाने पीने की चीज़ मंगानी होती तो एक सैलखड़ी की मिट्टी लेते थे, मछली का चित्र बनाते, फिर किसी वाघ के साथ बेचते थे और व्यापारी मछली दे देता था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को यूनेस्को ने विश्व धरोहरों की सूची में सम्मिलित किया दोस्तों? बिल्कुल नया फैक्ट है, 2021 में है
ये ध्यान रखना। धौलावीरा गुजरात का है, लूनी नदी के किनारे पर है। स्टेडियम मिला है 3 भागों में बटा हुआ एकमात्र स्थल। यूनेस्को की विश्व धरोहर में सम्मिलित भारत का स्थल धौलावीरा क्रमशः 40वां स्थान है दोस्तों। 2021 के अंदर जब इसको घोषित किया तो इसको 40वें नंबर पर रखा गया। धौलावीरा किन 2 जल धाराओं के बीच में स्थित है? तो उत्तर में मनसर और दक्षिण में मनहर, 2 नदियों के बीच में स्थित है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का। अपने आगे थोड़े प्रश्न और है, मैं बता देता हूँ 4 एक प्रश्न। धौलावीरा में यूनेस्को की विश्व धरोहर में कब सम्मिलित किया गया? आगे इस पर डिस्कस भी हुआ 2021। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे? प्रकृति प्रेमी थे। ठीक है दोस्तों, प्रकृति प्रेमी थे, ये याद रखना। और सिंधु घाटी सभ्यता ने क्या दिया? तो हमेशा एक चीज याद रखना, धर्म दिया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना कर? पशुपति शिव। देखना, रुद्र का सबसे पहले उल्लेख इसी स्थान पर हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल अलीदीनो दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के, और अंतिम रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के 1 लाइनर। आप कुछ भी बाहर नहीं जाना इससे, आप इनको रट के रख लो। मैंने आगे 61 पहले पार्ट में था, ये सेकंड पार्ट में 69 थे। धन्यवाद दोस्तों। और अगर 1 लाइनर बहुत अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर करें आप दोस्तों। धन्यवाद।